गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज की साकार मुरली 21 जुलाई 2021। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। तो हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? कौन सी क्लास में बैठे हैं? कल बाबा ने क्या बोला था? बाह्य मुखी होकर नहीं बैठना है, एकाग्र होकर आत्मा रूप में एकाग्र होकर बैठना है, बुद्धि कहीं भी बाहर ना जाए। तो पीछे लास्ट में आपसे सुनेंगे भी मुरली के बारे में। इससे क्या होता है? हम एकाग्र होकर बैठते हैं, बुद्धि बाहर नहीं जाएगी। यही बाबा ने कल बोला था ना। आज का प्रश्न है, गुप्त दान का इतना महत्व क्यों है? उत्तर है, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। यह भी गुप्त है ना। कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि, ना कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी। तो कितनी बड़ी राजाई मिली है गुप्त रीति से। इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। ठीक है ना। संगम पर बाबा ने हमें गुप्त रीति से भविष्य की राजाई दी। कितनी बड़ी राजाई दी, गुप्त रीति से दी ना। तो जो दान आप गुप्त रूप में करेंगे उसका फल मैनीफोल्ड मिलेगा। डबल ओम शांति। आज क्या लिखा हुआ है मुरली में? डबल ओम शांति। मतलब एक शिव बाबा को भी ओम शांति और एक ब्रह्मा बाबा को ओम शांति। तो अब ये डेली बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब यहाँ पर ओम शांति बोला जाए तो मन ही मन आप ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों को ही ओम शांति बोलेंगे। एक शिव बाबा कहते हैं, यह ब्रह्मा दादा कहते हैं। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। दोनों का स्वधर्म है शांत। दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। निराकार देश में रहने वाले आए हैं साकार देश में पाठ बजाने। क्योंकि यह ड्रामा है ना। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक ऊंच से ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे। इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय यह ज्ञान कोई में नहीं है। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। खुदाई स्कूल में मतलब खुदा के स्कूल में, जहाँ खुदा स्वयं हमारे टीचर हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। भगवानुवाच, भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं। जो भी सब धर्म वाले हैं
उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है। आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा प्रजापिता द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया ही जाता है पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उसका अंत होता है, तभी बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो बाप आते भी हैं एक बार, और कब आते ही नहीं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वह होता है छोटा हद का पार्ट। जो दुनिया में जो ड्रामा होते हैं, वो हद का ड्रामा होता है, हद का पार्ट होता है। उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देखकर आते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो। छोटा सा होता है। यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था, राजाएं जो बनते हैं वह अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। ऐसे नहीं कि एक दूसरे जन्म में भी बनेंगे। ऐसे नहीं कि वह दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है, तब भी तुम जास्ती दान पुण्य करते हैं, तो वह भी राजाई में आते हैं। परंतु वह फिर हो जाते हैं भिखारी राजाएं। तुम ही जो पूज्य थे, सो फिर पुजारी बने हो। वह होता है अल्पकाल का सुख। दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है। कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। यह तो बाद में होता है। जब लाखों के अंदाज में हो जाते हैं, तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती है। तुम बच्चों को तो सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख है। जब हम द्वापर में भी हम सुखी आत्माएं होती हैं। मतलब कि 3 युग में हमें सुख ही सुख होता है। कलयुग के अंत में हमें दुख होता है। तभी तो फिर बाबा को पुकारते हैं, तभी बाबा मिलते हैं ना। अगर कलयुग में भी सुखी सुख हो तो फिर बाबा को कहाँ पुकारेंगे? फिर बाबा मिलेगा कैसे? बाबा नहीं मिलेगा तो फिर सत्युग की रजा ही नहीं मिलेगी। तो कलयुग के अंत में दुख मिलना भी जरूरी है ना, तभी भगवान मिलेगा। भगवान को हम पुकारेंगे। अब इस दुनिया में जितने भी बहुत पैसे वाले हैं, वो भगवान को पुकार रहे हैं? नहीं पुकार रहे ना। अगर हमें भी कलयुग अंत में सुख मिले, तो हम भगवान को याद करेंगे? बाबा मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा तो सतयुग की राजा ही नहीं मिलेगी। मिलेगा तो 3 युगों में सुख मिलेगा, और बाबा नहीं मिलेगा तो सतयुग त्रेता तो हमें मिलेगा ही नहीं। इसलिए ड्रामा कल्याणकारी है। दुख भी होता है तो उसमें भी कल्याण है, बहुत बड़ा कल्याण है। पहला कल्याण तो इस ड्रामे पर चिंतन करना चाहिए। हम सोचते हैं ओहो हम बाबा के बन गए, इतना दुख। इतना दुख क्या होता है? हमारे किए करे ही तो हमारे सामने आ रहा है। लेकिन फायदा क्या है?
भगवान मिल रहा है, भगवान से कितनी बड़ी रजाई मिल रही है। तो सुख दुख दोनों में, कहते हैं ना बाबा, निंदा स्तुति, सुख दुख, जय पराजय, हार जीत, सब में समान रहो। जब दुख आता है तभी तो हमें सुख पता लगता है, सुख क्या है। अगर दुख नहीं आएगा तो सुख की भासना नहीं होगी कि सुख क्या है, पता ही नहीं लगेगा, कोई टेस्ट नहीं आएगा सुख में। इसलिए ड्रामा बड़ा ही गुह्य है। तो ड्रामा को हमें सिर्फ सहज, सबसे सहज बात क्या है, हमें ड्रामा को एज इट इज स्वीकार करना है। तो जो भी सीन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाओ। ओहो ये तो बहुत राइट है, हाँ हाँ ये भी राइट है, राइट है। जब कोई चीज है ही राइट, भगवान ने कह दिया, तो फिर उसमें हमें मूंझना नहीं है। क्या करना है, उसको स्वीकार करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। इस बात में हमें पक्का होना है। यही सही ज्ञान है। तो ड्रामा एकदम एक्यूरेट है, एक्यूरेट। इसलिए ड्रामा के किसी भी सीन में हमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते हैं वह तो है अल्पकाल का सुख, दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमोप्रधान में भी तुमको सुख है। दुनिया कितनी तमोप्रधान, और हम कितने सुखी हैं अभी, है ना। बाबा कहते हैं अभी तमोप्रधान में भी तुमको सुख है। कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं, यह तो बाद में होता है। जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं तब लड़ाई आदि शुरू होती है। तुम बच्चों को तो सत्युग त्रेता द्वापर में भी सुख है। जब तमोप्रधान शुरू होता है तब थोड़ा दुख होता है। अब तो है ही तमोप्रधान। बाप समझाते हैं यह है ही तमोप्रधान दुनिया। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता। क्या कहते बाबा, यह बेहद का ड्रामा है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है। सतयुग से कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज है, तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे। पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे। बाबा कह रहे मैं पहले से ही थोड़ा सब कुछ थोड़ी दिखा दूंगा। जैसे जैसे ड्रामा में प्ले होता जाएगा तुम देखते जाओगे। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है, वह अभी थोड़े ही दिखा देंगे। जब होगा तब उसको भी साक्षी हो देखेंगे। जो होना होता है वह कल पहले मुआफिक होगा। यह तो देखते ही हो, तैयारियां हो रही हैं। विनाश तो जरूर होगा, सबकी तैयारियां हो रही हैं। वह ड्रामा में पहले से ही नूंद है, विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनना है। यह तुम अभी समझते हो। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो। दुनिया को पता है हमें इतनी बड़ी लॉटरी मिल रही है, नहीं पता किसी को। तो सब कुछ गुप्त पार्ट चल रहा है। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो, कोई भी आवाज नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है ना। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है कोई नहीं जानते। ये सब कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में भी कितने झगड़े मारामारी चल पड़ती है।
तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं। तो देखो आज गुप्त दान का कितना महत्व है, वो आज बाबा हमको समझा रहे हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं, कहते हैं भर दो झोली शिव भोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। तो एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। तुम कितने रत्न देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो, वह भी गुप्त। देवताओं को कितने हथियार बुझाएं आदि दे दी हैं, वास्तव में है कुछ भी नहीं। सत्युग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि थोड़ी होती हैं। सत्युग में तो वही 2 हाथ 2 पैर ही होंगे ना। ये चित्र बना दिया है, सिंबल है। नहीं तो दिखाएंगे कैसे, शक्तियों को कैसे दिखाएंगे? तो उन्होंने शक्तियों को हाथ के रूप में दिखाया है, वास्तव में है कुछ भी नहीं। सत्युग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं, विनाश के लिए बॉम्ब्स हैं। तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे? तुम कहते हो ज्ञान खड़क ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिया, है कुछ भी नहीं। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने। सबको सब गुण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता है। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं के होते हैं। फिर कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कम हो जाती है। कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बन जाती है। चंद्रमा संपूर्ण होता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। सारा गुम नहीं होता, लकीर जरूर होती है, जिसको अमावस कहते हैं। उस समय चंद्रमा अपने सबसे छोटी अवस्था में होता है, सूक्ष्म। तो काली रात होती है अमावस की ना, उसको अमावस कहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की बात। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती है। यह है साक्षात्कार की बातें, जिसकी समझाने बाप बैठ देते हैं। अब तुमको संपूर्ण बनना है। माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती है। सीढ़ी उतरते आए हैं सबको, जैसे चंद्रमा की सीढ़ी उतर रही है ना, धीरे धीरे चंद्रमा कम होता है संपूर्ण के बाद, ऐसे ही हम भी सतयुग से त्रेता द्वापर तक सीढ़ी उतरते ही आते हैं, वो दिखाया जाता है। सीढ़ी उतरते आए हैं, सबको सीढ़ी उतरनी है, तभी फिर सबको वापस जाना पड़े। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते, तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नजदीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इन्हों में क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था, यह कहाँ तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, ना यहाँ के ना वहाँ के रहेंगे। इससे तो भाग गए, फिर उनमें से आते रहते हैं। बाप कितना सहज रीति से बैठ समझाते हैं। इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। इन्हों का भी उद्धार तो होना है। कहते हैं बाबा हम तो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं कुछ नहीं पढ़ी तो बहुत अच्छा है। शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वह सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ। कायदे से बाबा
कह रहे मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझको याद करो, तो फिर बादशाही तुम्हारी है, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ तो कहेंगे बाबा, है ना? हम बाबा के घर में पैदा होते हैं तो दिल से क्या निकलता है? बाबा। बस वर्षे का हकदार बन जाते हैं। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादों को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा के घर में पैदा हुए और दिल से बाबा कहना शुरू किया, बाबा की राजाई हमारी हो जाती है। इसलिए क्या कहा जाता है? सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पाठ, पहले गरीबों की बारी है, तुम्हारे पास आप ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है। भीलनी का भी गायन है, कहते हैं राम ने भीलनी के बेर खाए। वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े। भीलनी आदि आएंगी, समझो टोली आदि ले आए, तो इनकार कैसे कर सकते हैं? भीलनी गड़काएं ले आएंगी तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूँ। तुम्हारे पास आएंगे सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ। तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवास है तो हम भी गरीबों को समझाएं। भीलनियों से ही निकलेंगे। इतना बड़ा झाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। अब बात कहते हैं, जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है। शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है? उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुकतू कर देते हैं। फिर नए सिरे जन्म होता है, नए सिर पाप शुरू होता है। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है। नंबर 1 तुम ही हो। तुम ही 84 जन्म भोगते हो। सबको सतो रजो तमो में आना होता है। बाप कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जर्जरीभूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक एक कुंभकर्ण भी नहीं, अनेक हैं। तुम कितना भी समझाते हो, सुनते ही नहीं। जिनका पाठ है वह पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तख्त नशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती हैं बाबा, बच्चों को डांटना पड़ता है। बाप कहते हैं इनका इतना कुछ नहीं है। तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। अब बाप ने तुम माताओं को आगे किया है। वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। हथियाला बांधा, फिर फट से पतित बने। यह ईश्वर मिला उनको। अभी राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम्हारी परमपिता परमात्मा से
प्रीत बुद्धि है, तुम्हारी आत्मा जानती है। शिव बाबा इनमें आते हैं, इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है। शिव बाबा का यह टेम्परेरी रथ है। इनके द्वारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब बढ़ता रहता है। बच्चे अपना सफर करते रहते हैं, क्योंकि जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है। इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना। बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी व 6 से 8 रुपया भेज देती हैं। वाह बच्ची, बाप तो गरीब निवाज है ना। यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा, बांधेलियां हैं। बाबा कहते हैं, भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिलाना। एक दिन आएगा, सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे। जाएंगे कहाँ? मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है। सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है। यह है कयामत का समय, सब वापस जाएंगे। यह है साजन की बारात। कैसे बारात जाएगी वह भी साक्षात्कार होगा, तुम्हारे सिवाय और कोई देख ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सकीलने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पहला पॉइंट है धारणा के लिए, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है, सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती है। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कार को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। तभी तो सत्युग आता है ना। फिर तो हम बच्चे ही सत्यता की शक्ति के आधार पर सारा परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। इस समय स्लोगन है, योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। योगी माना जो किसी के प्रभाव में भी ना आए। ओम शांति।